Assalamualaikum. Welcome to Biology Easy Fight. Today I will start lecture series of Miller and Halley Zoology. Chapter number 23, Book C. इस पे हम जो है पहले सी पार्ट को कवर करेंगे ताकि हमें बी पार्ट जो है उसको पढ़ने में आसानी हो. सो लेट्स स्टार्ट. जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से स्किन या जितने भी जानदार हैं जो उनका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है जानवरों का वो किस तरह से उनको प्रोटेक्ट कर रहा है. उसके अलावा हम सपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है उनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन्स मौजूद हैं, यानी वर्टिब्रेट्स हैं तो उनका एंडोस्केलेटन और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनका एक्सोस्केलेटन को हम डिस्कस करेंगे. एंड मूवमेंट की वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोट कर रहे हैं या किस तरह से वो एक ही जगह पर मौजूद अपनी बॉडी को हरकत दे रहे हैं. ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है प्रोटेक्शन. जी, प्रोटेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि इंटेग्यूमेंट इज़ एन एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एन एनिमल. ठीक है, कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या है कि इंटेग्यूमेंट एक क्या है, आउटर कवरिंग है. लाइक जिस तरह से इंसान है तो उनकी स्किन है, इसी तरह से जो दूसरे जानदार हैं उनके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं. किसी के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन वो एज आउटर मेम्ब्रेन वर्क कर रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब ये क्या करती है, एनिमल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसके अलावा केमिकल इंजरी से भी बचाती है. ठीक है, और जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जानदार होते हैं, छोटे जानदार, वो क्या करते हैं कि अपने दूसरे जो जानदार होते हैं उनके अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनके अंदर बीमारी कॉज कर सकते हैं, किसी किस्म का जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. तो जो इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, जो स्किन है वो क्या करती है, जानदारों को इससे बचाती है. दीज फंक्शन इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ बॉडी. अब हमारे पास स्किन के क्या क्या फंक्शन है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है. उसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स को हेल्प कर रही है. ठीक है, यानी कि जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है वो थ्रू परस्पिरेशन जो है वो जानदारों की बॉडी से रिमूव हो रहे होते हैं या और डिफरेंट मेथड हैं. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू विटामिन डी. विटामिन डी का जो है हम लोग ऑब्टेन करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है, हमारे पास सनलाइट है, और वो जब स्किन पर पड़ती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है, विटामिन डी की फॉर्मेशन में हेल्प करती है. और हम लोग जो इन्वायरमेंट में जितने भी स्टिमुलाई होते हैं उसको रिसीव करते हैं, जैसे पेन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है. ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास हैं ये स्किन के थ्रू हो रही होती हैं. लोकोमोशन और कुछ जो हैं जानदार उनमें क्या है कि ये गैस की जो से एक्सचेंज है उसमें हेल्प कर रही होती है. अब हम पढ़ेंगे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. तो इनवर्टिब्रेट्स जो से हैं हमें पता है कि उसमें क्या है, सिंगुलर प्रोटोजोआ से लेके सिंगल सेल प्रोटोजोआ से लेके हमारे पास डिफरेंट जो है वो इकाइनोडर्म तक जितने भी जानदार हैं वो क्या है, इनवर्टिब्रेट हैं. अब सम सिंगल सेल जो हमारे पास होते हैं प्रोटोजोआ, उनके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उनकी एक्सटर्नल कवरिंग होती है. ये मेम्ब्रेन क्या है, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली आइडेंटिकल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर लिपिड बाइलेयर है. तो जितने भी जानदार है तो उनका जो स्ट्रक्चर है स्किन का जो उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है. तो प्रोटोजोआ के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उनको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करिए. लार्ज सरफेस एरिया होने का फ़ायदा ये होगा कि जानदार जो है वो इजीली जो है वो क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है मटेरियल्स को. आगे क्या आ जाता है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट
डिफरेंट आउटर लेयर्स, ठीक है, डिफरेंट जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है इनवर्टिब्रेट्स के, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है या उनकी जो हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है रिलेटिव टू द बॉडी। अब बॉडी की निस्बत क्या होगा कि उनका लार्ज सरफेस एरिया होगा, तो वो उसको किस किस चीज़ में हेल्प करेगी, उनको हेल्प करेगी टू एक्सचेंज, ठीक है, क्या उसको हेल्प करेगी कि वो रिमूवल करें वेस्ट मटेरियल का। उसके अलावा अब वेस्ट मटेरियल का जो रिमूवल है वो किस तरह से टेक प्लेस हो रहा है, बाय द मीन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के मेथड से। और अब डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कि जो हमारे पास होती है केमिकल्स हैं या कोई भी चीज़ है, उसकी कंसंट्रेशन आउटर साइड पे अगर ज़्यादा है तो वो इनवर्ड मूव करेगी, और अगर इनवर्ड जो है हमारे पास हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसी भी केमिकल की या किसी भी सॉल्ट की या किसी भी मिनरल की, तो वो आउटवर्ड मूव करेगा। तो सिंपल डिफ्यूजन में हमारे पास कोई भी चीज़ होगी वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो इससे क्या है, वो कहते हैं कि उनको फैसिलिटेट करता है ये चीज़, जो लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है, वो इनको क्या फैसिलिटेट करेगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, के डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स जो सराउंडिंग में मौजूद हैं, फ्लूइड्स के अंदर मौजूद हैं, उनके अपटेक में उनको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सबसे पहले उन्होंने पैरामीशियम की, ठीक है। अब पैरामीशियम जो है उसके अंदर किस तरह से हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम मौजूद है, तो उनके पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड पर एक प्रोटीन की कोटिंग मौजूद होती है जिसे पेलिकल का नेम दिया जाता है। एज यू कैन सी हियर, ये लिखा हुआ है पेलिकल। अब पेलिकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड पे होती है। अब पेलिकल जो होती है वो जाहिर सी बात है, जितनी भी इंटेगुमेंटेशन है, ये जितने भी इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, उनका क्या फंक्शन है, दे विल प्रोटेक्ट, ठीक है ना, इनर एनवायरनमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो अब क्या है कि जो उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब ये सेमी रिजिड है। सेमी रिजिड का मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादा सख्त नहीं है, ना ही ये बहुत नरम है, बल्कि क्या है, इसका जो सिस्टम है वो मतलब मीडियम आ जाता है, ना बहुत सख्त ना बहुत नरम। तो that transmit the force of the cilia and flagella to the entire body of the protozoan as it move। तो पेलिकल का जो सेमी रिजिडिटी है ये बेनिफिशियल है इस तरह से कि वो पूरी बॉडी के अंदर सिलिया की जो मूवमेंट है उसके अंदर उसको मतलब हेल्प करती है कि वो जो करंट सिलिया की चले वो तमाम जितने भी उसकी जो बॉडी का सरफेस एरिया है उसके अलॉन्ग चले। इसके बाद है मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स, जिसमें आपके पास ये लीचेस आ जाती हैं, और उसके अलावा हमारे पास मल्टी सेलुलर जितने भी आ जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं, काइनोडर्म्स, मोलस्क वगैरह, वो हमारे पास मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो उनका जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है वो हमारे पास क्या कंसिस्ट करता है, सिंगल लेयर ऑफ कोलमनर एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो ये कैसे है, इसके ऊपर डायाग्राम मौजूद है, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम है इनवर्टिब्रेट का जो कि मल्टी सेलुलर है। अब ये उसका स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। यहाँ पे क्या है कि ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये इलोंगेटेड जो है हमारे पास है, ये कौन से सेल्स हैं, कोलमनर सेल्स हैं, ठीक हो गया। इसके जो नीचे है वो कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद हैं, ठीक है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है वो क्या मौजूद है, कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, और ऊपर जो है वो हमारे पास कोलमनर सेल्स मौजूद हैं। और यहाँ पे इन कोलमनर सेल्स के ऊपर क्या है, कोलमनर सेल्स के ऊपर सीलिया मौजूद है, ठीक हो गया। तो अब पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या मेंशन है। Most multicellular invertebrates have integument consist of the single layer of columnar epithelial cell। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा कि उसके ऊपर क्या थी, सिंगल लेयर थी। दिस आउटर लेयर द एपिडर्मिस रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन सेंटर में है, उसके ऊपर जो ये कोलमनर सेल की बनी हुई एक एपिडर्मिस की लेयर आ जाती है। अब बीनीथ बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारे पास वहाँ पे क्या होगी, थिन कनेक्टिव टिश्यूज़ की हम कहते हैं फाइबर्स होंगे और सेल्स होंगे। अब एपिडर्मिस सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरफेस एरिया पे एक्सपोज्ड होते हैं, और उसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, दे पोजेस सीलिया। द एपिडर्मिस ऑफ सम इन्वर्टिब्रेट्स आल्सो कंटेन ग्लैंडुलर सेल, ठीक है। ग्लैंडुलर सेल है जो उनको किस चीज़ में हेल्प करेंगे, वो उनको हेल्प करेंगे कि
इस तरह की सिक्रीशंस की जाएं जो उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करें, उसके अलावा उनको थोड़ी स्लाइम प्रोवाइड करें, जो मतलब उनको पर जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेटिव लॉस है, उससे बचा सके। एंड विच सिक्रेट एन ओवरलाइंग नॉन सेलुलर मटेरियल और डेट इन केसेस द पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द, ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द एनिमल। ये भी आ जाता है इसमें कि वो उसको प्रोटेक्शन जैसे एक्सोस्केलेटन टाइप का जो है वो प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सम इनवर्टिब्रेट क्या पोजेस करते हैं, क्यूटिकल को। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, पेलिकल के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा हम लोगों ने और मल्टी सेलुलर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो बॉडी के ऊपर लेयर है उसके बारे में पढ़ा, इंटेगुमेंट के बारे में। सम इनवर्टिब्रेट पोजेस क्यूटिकल। अब जैसे कि आपको पता है कि उनके ऊपर क्या मौजूद होगी, क्यूटिकल मौजूद होगी। ठीक है, क्यूटिकल जो है ये मोस्टली हमारे पास आर्थ्रोपोड्स वगैरह के अंदर और क्रस्टेशियन, एरेक्निड्स और इंसेक्ट्स जो हैं, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जानदार हैं, उसके अंदर ये ज़्यादा मतलब कि नोटेबल है। तो हाईली वेरिएबल है इनका स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रोटिफर्स हैं, उनकी जो क्यूटिकल है वो क्या है, थिन और इलास्टिक है। जबकि अगर दूसरों की बात की जाए तो क्रस्टेशियन, एरेक्निड्स और इंसेक्ट्स हैं, क्यूटिकल जो होती है इनकी थिक होती है, रिजिड होती है, जो बॉडी को सपोर्ट करती है। जैसा कि आप कीड़ों मकोड़ों को देख सकते हैं कि उनकी जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, और अगर वो कहीं कीड़ा वगैरह कोई गिरता भी है तो हमें एक आवाज़ आती है, तो वो इसकी रिजिडिटी की वजह से आ रही होती है। तो वो बनी किस चीज़ की होती है, क्यूटिकल के अंदर एक्चुअली मौजूद होती है काइटिन एंड प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है, जो कि क्या है, रिजिड प्लेट्स बनाने में उनको हेल्प करती है, लिंक टुगेदर करती है। अब डिसएडवांटेज क्यूटिकल का क्या है जी, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो जानदार होता है उसको ग्रोथ में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ये देखें, डिफ़िकल्टी इन ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या है कि हर बार उनको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड स्केलेटन को शेड करना पड़ेगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, उनको नया जो उनका होगा स्केलेटन वो अगेन उनको सिक्रीट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स अपना जो एक्सोस्केलेटन है उसको शेड करते हैं, उसको हम मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो हम लोगों ने पढ़ना है, वो है अबाउट नाइडेरियंस। ठीक हो गया। नाइडेरियन जैसे कि इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रा आ जाएगा। अब ये इन जानदारों की अगर हम बॉडी को देखें तो इनके पास क्या होती है, फ्यू सेल लेयर्स थिक होती है, यानी थोड़े से सेल्स जो होंगे वो, अच्छा, फ्यू सेल जो होंगे वो इसमें इनकी जो फ्यू सेल लेयर थिक होगी। ठीक है, जो इनकी एपिडर्मिस होगी। तो जो दूसरे नाइडेरियन हैं जैसे कोरल्स आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास स्पेशलाइज्ड म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करेंगे और हमारे पास क्या बनाएंगे, शेल बनाएंगे। तो शेल जो है उसका जो आप कह सकते हैं कि मेन कंपोनेंट जो है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसकी सिक्रीशन की वजह से ये जो कोरल्स होते हैं इनकी जो एक्सोस्केलेटन होगा उसके ऊपर क्या मौजूद होंगी, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मौजूद होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स को अगर हम देखें, ठीक है, दे आर इनवर्टिब्रेट्स, और उनका अगर हम उनका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम देखें तो उसके अंदर क्या मौजूद है, ये जितने भी पैरासाइट्स होते हैं इनका जो होगा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा, क्योंकि ये दूसरे जानदारों के बॉडी में पाए जाते हैं और स्पेशली जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। तो ऐसे पैरासाइट्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होंगे तो उनकी ऊपर जो है वो एंजाइमेटिक अटैक जो है उसका हम कह सकते हैं कि चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे जानदार जो होंगे उनका जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होगा वो स्ट्रांग होगा। तो देखते हैं कि जो पैरासाइट फ्लूक हैं और जो हमारे पास टेप वॉर्म है उनका जो सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, टेग्यूमेंट कहते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है आर न्यूट्रिएंट इंजेक्शन। ठीक है, वो क्या करेगा कि उसका अब एब्जॉर्प्शन का फंक्शन भी आ गया कि उनकी स्किन जो है वो क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी कर रही है और प्रोटेक्शन भी कर रही है उनकी, किसके अगेंस्ट, डाइजेशन बाय होस्ट एंजाइम। तो नेमाटोड्स एंड एनालिड्स जो होते हैं दे हैव एपिडर्मिस दैट इज वन सेल थिक एंड सिक्रीट्स अ मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल। तो जो इसकी क्यूटिकल होगी वो कितनी लेयर्ड होगी, मल्टी लेयर्ड होगी।
ठीक हो गया। फिर हम लोग इकाइनोडर्म की तरफ आते हैं। तो इकाइनोडर्म हमारे पास जो है इट इंक्लूड स्टार फिश और दूसरे जो हमारे पास सी अर्चन वगैरह आ जाते हैं इसमें। अब इनका जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है तो ये क्या कंसिस्ट करता है, थिन, और यूजुअली जो इनकी एपिडर्मिस होती है वो सिलिएटेड होती है, यानी उसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, सिलिया मौजूद होते हैं। अब इनकी जो हम कहते हैं एपिडर्मिस है उसके नीचे क्या है, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू डर्मिस। ठीक है, डर्मिस आ जाती है। डर्मिस जो होती है हमारे पास लेयर होती है, ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है, नीचे वाली हाइपोडर्मिस होती है। और इसके अंदर क्या मौजूद है, डर्मिस के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। नाउ वी गो टूवर्ड्स आर्थ्रोपोड। तो आर्थ्रोपोड जो है हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ, अच्छा इनका सबसे कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं कि सिस्टम आ जाता है। ठीक है ना, इंटेगुमेंट्री सिस्टम आ जाता है बिकॉज इनके क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सोस्केलेटन होते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा पार्टीशन भी हुई होती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट जो जानदार हैं, उनके जानवर हैं स्पेशली उनके बारे में पढ़ा, जिसमें आर्थ्रोपोड्स को हमने डिस्कस किया, इकाइनोडर्म्स को डिस्कस किया, नेमाटोडा को, पैरासिटिक जो हमारे पास वर्म्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, नाइडेरियंस को डिस्कस किया। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा कि सिंपल कुछ जानदार हैं, प्रोटोजोआ है जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। फिर हमने देखा पैरामीशियम के बारे में। तो पैरामीशियम जो है उसके ऊपर पेलिकल एक हम कहते हैं कि कोटिंग मौजूद है, कोट है प्रोटीन का, वो मौजूद है। उसके बाद हमने देखा कि एपिडर्मस जो है किसके अंदर आ जाती है, एपिडर्मस इन मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स। फिर क्यूटिकल के बारे में हमने डिस्कस किया, देन हमने डिस्कस किया अबाउट शेल्स। ठीक है, तो ये जितने भी जानदार हैं उनकी जो डिफरेंट इंटेगुमेंट्री सिस्टम है हमने इनवर्टिब्रेट्स में उनको स्पेशली डिस्कस किया है। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो एंड like, subscribe and share with your friends. Thank you so much.